17 अक्टूबर 2018 रात के 2:13 दिल्ली के पुराने सिविल लाइंस के एक सुनसान बंगलों के अंदर हवा अजीब तरह से भारी हो चुकी थी। दीवारों पर लगे पुराने शीशे धीरे धीरे धुंधले पड़ रहे थे, जैसे किसी ने उनके ऊपर से सालों की यादें पोंछती हों। अंधेरे कमरे के बीच एक अकेला बल्ब हल्की रोशनी दे रहा था और उस रोशनी के बिल्कुल सामने खड़ा था आरव, जिसके हाथ में एक छोटा सा रिकॉर्डर चल रहा था, लेकिन उसकी सांसें उस रिकॉर्डर की आवाज़ से भी ज़्यादा तेज सुनाई दे रही थी। ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी का दरवाज़ा था जिसे दुनिया ने बचपन की एक अफवाह समझकर हमेशा नज़रअंदाज किया था। आरव को पहली बार ब्लडी मैरी का जिक्र रिया के थ्रू मिला था, एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर डर सिर्फ दिखाई नहीं देता था बल्कि महसूस होता था। उसकी आंखों के नीचे के काले दाग और उसकी हिलती हुई आवाज़ ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसने जो देखा था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। रिया के मुताबिक सब कुछ एक सिंपल गेम से शुरू हुआ था, एक ऐसा रिचुअल जो बच्चों के लिए सिर्फ मजाक होता है, लेकिन उस रात वो मजाक हकीकत बन गया। कहते हैं कि अगर आधी रात के बाद एक अंधेरे कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लिया जाए तो वो सामने आ जाती है, लेकिन असली डर उसके आने में नहीं बल्कि उसे देखने में है, क्योंकि जो उसे देख लेता है वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। आरव के सामने वही पुराना शीशा था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहीं से सब शुरू हुआ था। शीशे की सतह पर अजीब सी लकीरें उभर रही थी, जैसे अंदर से कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा और हवा में एक हल्की सी सड़ी हुई गंध फैलने लगी, जैसे किसी पुरानी जगह का दरवाजा खुल गया हो। उस पल आरव को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक अर्बन लेजेंड नहीं है, ये एक दरवाजा है और शायद वो इसे खोल चुका है। 17 अक्टूबर 2018 रात के 2:19 उसी बंगलों के अंदर वक्त जैसे धीरे चलने लगा था। आरव के रिकॉर्डर की रेड लाइट अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था उसे कोई मशीन रिकॉर्ड कर पाए ये मुमकिन नहीं लग रहा था। शीशे की सतह पर उभरती हुई दरारें अब और गहरी हो चुकी थीं और उनके बीच से एक अंधेरा सा लिक्विड रिसने लगा था, जैसे शीशा कोई जिंदा चीज हो जो अंदर से खून बहा रही हो। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, बिना किसी शब्द के, लेकिन फिर भी कानों में सीधा उतरती हुई। आरव ने अपनी नजर शीशे पर टिकाए रखी, जैसे वो किसी इनविजिबल फोर्स के कंट्रोल में आ चुका हो। धीरे धीरे उस धुंधले सरफेस पर एक चेहरा उभरने लगा। पहले सिर्फ आंखों का अंदाजा हुआ, फिर एक सफेद बेजान सा चेहरा और उसके बाद लंबे गीले बालों की परछाई। ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, क्योंकि आरव जहां खड़ा था उस एंगल से वो चेहरा दिखना मुमकिन ही नहीं था। रिया की बातें अब आरव के दिमाग में गूंजने लगी थीं। उस रात की हर एक डिटेल जैसे किसी ने उसके जहन में दोबारा चला दी हो। रिया ने बताया था कि जब उसने पहली बार उस रिचुअल को ट्राई किया तो शुरू में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक अजीब सा साइलेंस था जो धीरे धीरे अनबेरेबल होता जा रहा था। फिर अचानक उसने अपने रिफ्लेक्शन को हिलते हुए देखा, बिना उसके खुद हिले, और उस पल उसे समझ आ गया था कि वो अकेली नहीं है। आरव के सामने भी अब वली हो रहा था। उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल स्टैटिक था, लेकिन उसके पीछे जो चेहरा था वो धीरे धीरे और करीब आ रहा था। उसकी आंखें पहले काली थीं, लेकिन धीरे धीरे उनमें लाल रंग भरने लगा, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जला दिया हो। कमरे की रोशनी ब्लिंक करने लगी और हर ब्लिंक के साथ वो चेहरा और पास दिखाई देने लगा। इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये नहीं था कि ब्लडी मैरी सामने आ गई थी, बल्कि ये था कि वो कभी जाती नहीं है। रिया ने बताया था कि उस रात के बाद उसने हर रिफ्लेक्टिव सरफेस में उसे देखना शुरू कर दिया था, पानी में, फोन स्क्रीन में और कभी कभी तो अपनी आंखों के कोने में भी। आरव ने धीरे से अपनी नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म जैसे जम चुका था। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, उसकी सांसें छोटी और तेज हो रही थीं। शीशे के अंदर वो चेहरा अब इतना करीब आ चुका था कि उसकी सांसों की नमी शीशे के दूसरी तरफ महसूस होने लगी थी। और फिर एक पल ऐसा आया जब वो चेहरा बिल्कुल सामने रुक गया। उस पल वक्त रुक गया और फिर शीशा हिलने लगा। 17 अक्टूबर 2018 रात के 2:23 बंगलों के उस अंधेरे कमरे में अब हर चीज़ अपनी जगह से हिलती हुई महसूस हो रही थी। शीशा जो अब तक सिर्फ दरारों से भरा था, अब धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगा, जैसे उसके पीछे कोई गहरा खालीपन हो जो सब कुछ निगलने के लिए तैयार हो। आरव की आंखें उस पर जम चुकी थीं और उसका दिमाग अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब एक इल्यूजन है या हकीकत का वो हिस्सा जिसे इंसान समझना ही नहीं चाहता। उस चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी, पहले एक सीधी लाइन, फिर एक टेढ़ी सी लकीर,
और फिर एक ऐसी हंसी जिसमें ना इंसानियत थी ना कोई जज्बात। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं था, ये एक सिग्नल था, एक ऐसा सिग्नल जो ये बताता था कि दरवाज़ा अब पूरी तरह खुल चुका है। कमरे की दीवारों पर लगे बाकी शीशे भी अब रिएक्ट करने लगे थे। उन सब की सतह पर हल्की हल्की हलचल होने लगी, जैसे हर रिफ्लेक्शन के पीछे कोई अलग दुनिया छुपी हो। आरव के रिकॉर्डर ने अचानक एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी कैप्चर करनी शुरू कर दी, एक ऐसी आवाज़ जो इंसानी कानों के लिए बनी ही नहीं थी। बाद में जब उस रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया गया तो उसमें एक पैटर्न मिला, एक रेपिटेटिव वाइब्रेशन जो किसी नाम के जैसे लग रही थी। लेकिन उस वक्त आरव के पास एनालाइज करने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसके सामने जो हो रहा था वो किसी भी लॉजिक से परे था। रिया की कंडीशन उस रात के बाद लगातार खराब होती गई थी। डॉक्टर्स ने उसे सीवियर ट्रॉमा का केस बताया, लेकिन उन रिपोर्ट्स में एक चीज़ कॉमन थी, उसकी आंखें हमेशा किसी इनविजिबल पॉइंट को फॉलो करती रहती थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को देख रही हो जो बाकी किसी को नज़र नहीं आ रही। और धीरे धीरे उसने बोलना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि हर शब्द किसी को बुला सकता है। आरव के सामने अब सिर्फ एक शीशा नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था रिफ्लेक्शंस का, जिसमें हर सरफेस एक एंट्री पॉइंट बन चुका था। उसने महसूस किया कि उसके पीछे भी कुछ बदल रहा है, लेकिन उसके पास मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कहानियों में एक रूल होता है, अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। शीशे के अंदर वो चेहरा अब बिल्कुल स्टैटिक हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सीधा आरव को देख रही थीं। और फिर धीरे से, बिना किसी आवाज़ के, उसका हाथ आगे बढ़ा और शीशे की सतह को अंदर से छू लिया। उस टच के साथ ही पूरा कमरा एक झटके से हिल गया, जैसे किसी ने रियलिटी की लेयर को तोड़ दिया हो। उस पल आरव को समझ आ गया था कि ये कहानी किसी एक रात की नहीं है, ये एक सिलसिला है जो शुरू होता है एक नाम से और ख़त्म होता है एक चेहरे पर। 17 अक्टूबर 2018 रात के 2:31। उस बंगलों के अंदर अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो हर सोच को दबा रही थी। आरव का जिस्म अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका एहसास जैसे धीरे धीरे किसी और जगह खिंचता जा रहा था। शीशे की सतह पर जो हाथ अंदर से लगा था, उसकी उंगलियों के निशान अब बाहर की तरफ उभरने लगे थे, जैसे कोई चीज़ दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। आरव के कानों में अब सिर्फ एक ही वाइब्रेशन गूंज रही थी, वही रेपिटेटिव पैटर्न जो उसके रिकॉर्डर ने कैप्चर किया था। धीरे धीरे वो वाइब्रेशन एक नाम की तरह महसूस होने लगी, लेकिन उस नाम को समझने से पहले ही उसका दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता, जैसे कोई पुरानी याद जिसे याद करना मना हो। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी रिफ्लेक्शन अब उसके कंट्रोल में नहीं है। शीशे में खड़ा आरव बिल्कुल सीधा उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो असली आरव के अंदर भर चुका था। फिर एक पल ऐसा आया जब रिफ्लेक्शन ने धीरे से अपना सर झुकाया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी इंसान के चेहरे पर फिट नहीं बैठती। और उसी पल शीशे के अंदर का वो अंधेरा चेहरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। लेकिन डर यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो चेहरा गायब हुआ, आरा का रिफ्लेक्शन वहां अकेला खड़ा रह गया। कमरे की रोशनी एकदम से स्टेबल हो गई, हवा का बोझ हल्का पड़ने लगा और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल महसूस होने लगा। अगर कोई उस वक्त वहां आता तो उसे ये सिर्फ एक पुराना कमरा लगता जहां कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन असली बदलाव शीशे के बाहर नहीं, अंदर हो चुका था। आरव ने फाइनली अपनी नज़र हटाई और एक गहरी सांस ली, जैसे वो किसी गहरे पानी से बाहर निकला हो। उसने तुरंत अपना रिकॉर्डर बंद किया और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वो चेहरा घूम रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा जानता था कि सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कुछ दिन बाद जब आरव की रिकॉर्डिंग्स एनालाइज की गईं, तो उसमें एक ऐसी चीज मिली जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। उस ऑडियो के बीच बीच में एक सेकंड के लिए एक अलग लेयर सुनाई देती थी, एक हल्की सी फुसफुसाहट जो सीधा माइक्रोफोन में नहीं, बल्कि जैसे आरव के बहुत करीब से आ रही हो। एक्सपर्ट्स ने उसे ऑडियो ग्लिच कहा, लेकिन जब उसे रिवर्स किया गया तो वो एक क्लियर पैटर्न में बदल गई, और वो पैटर्न एक नाम था। उस दिन के बाद आरव ने कभी भी इस केस के बारे में पब्लिक में बात नहीं की। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना शहर बदल दिया और हर रिफ्लेक्टिव सरफेस से दूर रहने की कोशिश की। लेकिन कुछ चीजें दूर रहने से खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं।
रिया का केस कुछ महीनों बाद ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। इतने सालों बाद भी ब्लडी मैरी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रिचुअल है, एक ट्रिगर है जो इंसान को उसके ही रिफ्लेक्शन के खिलाफ खड़ा कर देता है। क्योंकि डर कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है, और जब अंदर का डर एक चेहरा ले लेता है तो वो कभी वापस नहीं जाता। 17 अक्टूबर 2018 रात के 2:44। बंगलों के बाहर की सड़क पर सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। आरव तेज कदमों से गेट के बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, उसकी नज़र एक पल के लिए साइड मिरर पर पड़ गई। वो सिर्फ एक छोटा सा रिफ्लेक्शन था, लेकिन उस एक पल ने उसके अंदर की सारी तसल्ली तोड़ दी, क्योंकि उस रिफ्लेक्शन में आरव अकेला नहीं था। उसने तुरंत अपनी नज़र हटा ली, लेकिन अब देर